का भी भोजन करें। जैसे ही मधुमंगल ने अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा 3 दिन तो भोजन किए मुझे हो गए, तेरे श्याम सुंदर को क्या भोजन बनाऊं। लेकिन सज्जनों, जब मधुमंगल की माँ ने देखा तो घर में 3 दिन पहले एक कढ़ी रखी हुई थी, छाछ की बनाते ना बेसन के साथ, वो कढ़ी 3 दिन पहले मधुमंगल के घर में थी। एक मिट्टी के बर्तन में लिया और उस कढ़ी को लेकर ही मधुमंगल चल दिया। ऐसा भाव मधुमंगल के अंदर है कि मधुमंगल ने सोचा कि ये राजा का बेटा श्याम सुंदर जो रोज ताजा निकला हुआ माखन खाता है, क्या 3 दिन पुरानी कढ़ी खाएगा? ये भक्त भगवान की लीला। और जैसे ही मधुमंगल सखाओं के समक्ष में पहुंचा तो देखा कि श्याम सुंदर सखाओं के बीच में है। कोई सखा भगवान को दाल बाटी बना करके लाया, कोई सखा भगवान को माल पुआ बना करके लाया। जिसके घर में जैसा था वैसा भगवान को प्रसाद बनाया। लेकिन मधुमंगल ये दृश्य एक झाड़ी की बगल से देख रहा था कि मेरे पास तो 3 दिन पुरानी छाछ है, छाछ की कड़ी है। अगर मेरे गोविंद ने मेरी कड़ी को खाया तो उनका मन खराब हो जाए। सज्जनों, सखा मधुमंगल के कप कपी लगती हैं। और आप विचार करो, कन्हैया कोई साधारण तो था नहीं, राजा थे बाबा नंद, जिनका पुत्र कृष्ण बनकर के आए ब्रज में, तो बड़े आदमी के बच्चे थे। उनके सामने साधारण भोजन को ले जा नहीं सकते। लेकिन मधुमंगल ने सोचा, स्वयं नारायण है, मैं इसको कैसे भोजन कराऊं। लेकिन जैसा भाव भक्त का होता है वैसा ही भाव भगवान का होता है। सखा भगवान को भोजन तो करा रहे हैं, लेकिन नारायण चारों तरफ देखता है कि मेरा परम मित्र मधुमंगल क्यों नहीं आया। कि सुहा विदोपा से समस्त दोषा मसीस कल्याण गुणी करासिम विभाननम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरि। एकदम निष्काम भाव से झाड़ी की तरफ भक्त खड़ा है और एक तरफ सखाओं के बीच में स्वयं नारायण विराजमान है। मधुमंगल तो कहता है कि ये कढ़ी मुझे कृष्ण को नहीं खिलानी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का मन खराब हो जाए। अरे जो ताजा भोजन खाने वाला है वो मेरी कढ़ी को क्यों खाएगा। और सज्जनों, मधुमंगल उस कढ़ी को स्वयं ही जल्दी से खाने लग गया, कहीं कृष्ण को मालूम ना हो जाए कि मधुमंगल क्या लेकर के आया था। तो जैसे ही खाने लगा, कन्हैया दौड़ के झपट्टा मारा, रे मधुमंगल तू क्या कर। और जो बर्तन मिट्टी का था वो बर्तन फूट गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है सज्जनों कि मधुमंगल के शरीर पर जो कढ़ी गिरी तो स्वयं नारायण उस कढ़ी को चाटने लग गए। क्यों? कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। कि भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा
पार है, कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। स्वयं गोविंद अपनी प्रतिज्ञा में कहते, अगर कोई भक्त भाव से मुझे एक पुष्प चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्यारी, कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सबरी ने भगवान को खिलाया, ये प्रमाणित बात है। विदुरानी ने भगवान को छिलके खिलाए, ये प्रमाणित बात है। भगवान खाता है, लेकिन हमारे अंदर जैसा भाव होगा वैसा भगवान भोजन करेगा। सज्जनों, आज भगवान इस लीला को कर रहे हैं तो स्वयं ब्रह्मा इस लीला को देख रहे हैं। कौन? जिसने जगत विधाता जिसको कहते हैं, वो विधाता इस लीला को देख रहे हैं। बोले कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है जो सखाओं के मुख पर 3 दिन पुरानी कढ़ी लगी हुई है, उस कढ़ी को चाट रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा को मोह हो गया, नारायण की लीला में टांग अड़ाने चल दिए। कौन? ब्रह्मा। देखा कि जितने भी भगवान के बछड़े थे उन बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा ने। और जब ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमारे बछड़े नजर नहीं आते हैं, तो जब गाल बाल बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा ने उन ग्वाल वालों को भी चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। लीलाधारी ने ध्यान में देखा कि ये सब काम ब्रह्मा का है। तो सज्जनों, जितने भी बछड़े थे, जितने भी ग्वाल वाल थे, कृष्ण ने हर ग्वाल का रूप रखा, हर बछड़े का रूप रखा। क्योंकि हर जीवात्मा की इच्छा होती है भगवान को पाने की। मैया यशोदा जब कन्हैया को आंचल पान कराती थी गायों के खिड़क में, तो हर गाय की कामना होती थी कि कन्हैया हमारा भी दुग्ध पान करें। आज सब गायों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने बछड़ों का रूप धारण किया। और जितनी ब्रज की गोपिका थी, उनके जितने भी बच्चे थे, ग्वाल वाल थे, सबका रूप धारण कन्हैया ने किया। सज्जनों, श्रीमद् भागवत बताती है कि इस लीला को 1 वर्ष हो गया। कितना समय हो गया? 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने बछड़े भी रखे और ग्वाल वाल भी रखे। लेकिन तनक किसी ब्रजवासी को नहीं पता, किसी ब्रजवासी को नहीं पता कि ये कृष्ण ही है या हमारे पुत्र हैं। ना किसी गाय को मालूम हुआ कि ये हमारे बछड़े हैं या कृष्ण का रूप है। 1 वर्ष पर्यंत जब ब्रह्मा ने देखा कि अगर भगवान हुआ तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और साधारण व्यक्ति हुआ तो ब्रजवासियों ने बुरा हाल कर दिया होगा। प्यार से बोली राधे राधे। और सज्जनों, जैसे ही ब्रह्मा ब्रज में आए इस लीला को देखने, तो मुरली वाले ने अपनी लीला दिखाई और ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। 2 रूप श्याम सुंदर ने लिए। जैसे ही ब्रह्मा ब्रज में आए तो स्वयं नारायण ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठ गए। अब ब्रह्मा ने देखा कि यहाँ तो वही कन्हैया, वही ग्वाल वाल, वही बछड़े, सब कुछ वही है। ये तो साक्षात नारायण है। और सज्जनों, ब्रह्मा वापस जब अपने ब्रह्मलोक में जाने लगा
तो नारायण ने पहले ही आदेश कर दिया, भैया इस ब्रह्मलोक में कोई और ना जाए, आजकल भैरविया बहुत घूमते हैं। सज्जनों, जैसे ही ब्रह्मा ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कौन हो? बोले तुम मुझे नहीं जानते, मैं विधाता इस ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, विधाता मुझे कहा है। बोले तू विधाता थोड़ी है, तू तो कोई बहरुपिया है, हमारा विधाता तो अंदर है। ज्ञानान स्वरूपंच हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योगम अणुहि जीवम प्रतिदेह विन्नम ज्ञातात्वंतम यदनंतम। उस लीलाधर की लीला ब्रह्मा ने कहा, भैया ये सब कैसे? तो देखा कि भैया एक बार तुम्हारे ब्रह्मा के दर्शन करा दो। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बैठे बैठे टेढ़ी टांग वाला मुरली बजा रहा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है सज्जनों कि 100 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा ने नारायण की स्तुति की। 18,000 श्लोकों के अंदर 100 श्लोक स्वयं ब्रह्मा ने स्तुति में गाए कि प्रभु हमें क्षमा करें। कि अनादि माया पर्युक्त रूपम तेनाम विधुर्वे भगवत् प्रसादम मुक्तांच बुद्धम किल मुक्तम प्रवेद बाहुल्यमतापि बुद्धम आपाकृतं प्राकृत रूप कंचे काला स्वरूपम तद चेतनम मतम माया प्रधानादिपदे प्रवाच्यम शुक्लादि भेदास समेपि तत्रः। ब्रह्मा ने उस नारायण की 100 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन नारायण ने ब्रह्मा की तरफ देखा तक नहीं। उस नारायण ने ब्रह्मा की तरफ देखा तक नहीं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में 2 भक्त गलती करते हैं। नारायण से 2 भक्त गलती करते हैं। एक गलती तो ब्रह्मा करता है, जो नारायण की लीला में टांग अड़ा के गाय बछड़ों को चुराया, ब्रह्मलोक में रखा, भक्तों को, भगवान के भक्तों को चुराया और ब्रह्मलोक में रखा। और एक गलती इंद्र करता है। एक गलती इंद्र करता है कि जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत का पूजन कराया, उस समय 7 दिन और 7 रात तक इंद्र ने ब्रज पर मूसलाधार बारिश की। एक गलती इंद्र करता है। लेकिन भागवत कहती है कि इंद्र ने भगवान की क्षमा याचना 10 श्लोकों में की है। भागवत में 10 श्लोकों में इंद्र भगवान की प्रार्थना करता है और भगवान नारायण उसको गले से लगा लेते हैं। देखो, गलती दोनों की है। गलती ब्रह्मा करता है, 100 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान ने देखा तक नहीं। इंद्र ने गलती की, 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने उनको गले से लगाया। क्यों? क्योंकि गलतियों में फर्क है। सज्जनों, ब्रह्मा ने वो गलती की जो भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा। इंद्र ने गलती तो की, लेकिन गलती कैसी की? जिसमें भगवान के सभी भक्त, भगवान के सभी सखा, भगवान के 7 दिन और 7 रात बिल्कुल भगवान के सन्मुख रहे। प्यार से बोली राधे राधे। ये भक्ति का फर्क है। भगवान अपनी प्रतिज्ञा में कहते हैं, आदमी अगर मुझे कुछ ना दे यह मुझे स्वीकार है। अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्त को जरा भी दुख देता है वो मुझसे स्वीकार नहीं होता।
ब्रह्मा ने साष्टांग प्रणाम ब्रजवासियों को किया। जिन ब्रजवासियों को चुराया था साष्टांग प्रणाम ब्रह्मा ने किया, तब जाकर के ब्रह्मा को माफ उस नारायण ने किया। प्यारे याद रखना, जिस व्यक्ति ने जीवन में परम पिता परमात्मा का चिंतन किया है उसके जीवन में दुख आने का सवाल ही नहीं होता। एक बार आप कर्म करके तो देखो, कर्म का फल आदमी को जरूर मिलता है। जो कर्म करेगा फल भी उसी को मिलेगा। मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, आप करोगे आपको मिलेगा। एक बार देखो, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, कर्म के फल की बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था तो उस व्यक्ति ने देखा कि रास्ते में एक आम का पेड़ था और उसमें आम आ रहे थे, बगीचे में आम आ रहे थे। तो आप बताओगे कि देखा किसने? भाई देखने का काम किसका है? नेत्रों का। नेत्रों ने देखा लेकिन तोड़ तो सकते नहीं। काम किसने किया? नेत्रों ने। तोड़ा किसने? हाथों ने। अब तोड़ तो लिया लेकिन हाथ खा नहीं सकते। देखा नेत्रों ने, तोड़ा हाथों ने, अब तोड़ करके खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने। बात को गहराई से समझना। आम को देखा, तोड़ा, खाया, इतने में आ गया बाग का रखवाला, जिसका जो पेड़ था, आकर के एक जोर से लठ दिया पीठ में। लठ कहां पड़ा? पीठ में। और आंसू कहां से निकले? सबसे पहले जिसने कर्म किया दंड भी कहां मिला? जिन नेत्रों ने आम को देखा पहला कर्म नेत्रों का था। इसलिए कितना घूम करके भी आ जाओ, दंड वही आना है। जब आदमी पर कष्ट आता तो आंसू उन्हीं नेत्रों से निकलते। अगर आप लोग कर्म करोगे, भगवान नाम उच्चारण करोगे, तो गारंटी की बात है फल आपको जरूर मिलेगा।